पदाधिकारी हैं सब अपनी जेब से अपना सामान बेचें, अपना घर बेचें या जो भी करेंगे, हम उन लोगों को मदद भी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ठान रखा है हम भारत को संविधानवादी राष्ट्र बनाएंगे। हम तो घर से निकले हुए हैं। जी सर, आप कई साल से मिशन में हैं, लगभग कितने साल हो गए सर आपको? शुरुआत कब हुई थी आपकी? मैं 2001 से एक आदिवासी मूल निवासी मुक्ति संघ आवाम एक संगठन चला रहा था, जिसमें रेगुलर मैं उसका संस्थापक था। बाकी उसके हर 2 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहे और मैं पूरे भारत में गया हूँ। मैंने पूरे भारत की स्थिति देखी है जी। मैं 100-150 150 गांव में, अभी मध्य प्रदेश के 132 गांव में पैदल यात्रा करके आया था मैं, जहाँ पे पता चला कि 15,000 स्कूलों को बंद कर दिया जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई जी। और अभी जो सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अभी सामने आ गया, दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुमत है और कांग्रेस भी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन प्रचार में एक सीट पे भी ना तो कोई बीजेपी का कैंडिडेट दिखाई दे रहा है, ना कांग्रेस का दिखाई दे रहा है, और एक सीट पे कम से कम भी 15-15 20-20 प्रत्याशी सिर्फ आम आदमी पार्टी के दिखाई दे रहे। ये चक्कर भी हमें समझ में नहीं आ पा रहा है। ये बहुत भयंकर मामला है। ये अंदर ही अंदर चालबाजियां हैं इनके, आपस में सारे मिले जुले हैं, एक ही लोग हैं। बिल्कुल 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 आप ठीक कह रहे हैं। ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि दिल्ली में भी केजरीवाल, तो क्या केजरीवाल दिल्ली में भी, एमसीडी में भी केजरीवाल, तो क्या केजरीवाल मतलब और किसी को मौका नहीं होना चाहिए देश में? राइट। एमसीडी को भी तुम घेर लीजिए, स्टेट को भी तुम घेर लीजिए, सेंटर को भी तुम घेर लीजिए, तो फिर लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या रह जाता है? इसका मतलब तो तुम राजशाही चला रहे हो। और केजरीवाल जी सीधा सा बोलते हैं मैं संघी हूँ, संघी परिवार है मेरा जी। और मैं हम लोग आरएसएस से रिलेटेड हम लोग हैं। और वो जो एक बहुत बड़ा नाटक जो कर रहा है अभी, एक दिल्ली में बाबा साहब का कोई प्ले दिखाना चाहता है वो। कुछ बातें मैं केजरीवाल के बारे में 2-4 आपका मिनट और लूंगा। जरूर सर। बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सोशल डिस्टेंसिंग शब्द निकाला अभी कोरोना काल में। हमने संविधानवादी राष्ट्र निर्माण पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया कि ये शब्द सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है, ये फिजिकली डिस्टेंसिंग होता है। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है सामाजिक दूरी और फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है शारीरिक दूरी। हम बीमारी से बचने के लिए शारीरिक दूरी बना सकते हैं, सामाजिक दूरी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया, अभी मैं हिसाब मांगने वाला हूं या हमारी पार्टी हिसाब मांगने वाली है। और याद रख रहे केजरीवाल जी कि शंकरलाल खैरालिया आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। मैं भी आपके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। यह अलग बात है कि आप कमिश्नर थे और मैं किसी छोटी जॉब पे था, लेकिन मैं भी प्रशासनिक सेवा में रह के आया हूं। लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपके खिलाफ PIL दर्ज करूंगा। आपने बार बार कहने के बावजूद कि फिजिकली डिस्टेंसिंग होता है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है, हिंदी में मैंने अनुवाद करके बताया सामाजिक दूरी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं। पूरी दिल्ली में अगर आप अभी रोड पे जाएंगे तो देखेंगे कि सामाजिक दूरी बना के रखें। यानी केजरीवाल जी समाज को दूर टुकड़ों 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 और टुकड़ों में वो चाहते हैं कि आदमी आदमी से बात ही ना करे, सामाजिक दूरी बना ले। बिल्कुल इससे इसके ऊपर मानहानि का दावा भी हो सकता है। ये गलत बात उन्होंने कही है, देश के विरोध में बात कही है, दिल्ली के विरोध में बात कही है सामाजिक दूरी बनाने के लिए। अगर दो लोग सामाजिक दूरी बना लेंगे तो भारत का भाईचारा खत्म हो जाएगा, और अगर भाईचारा खत्म हुआ तो आप सोचेंगे कि हम इंसानी जानवर बन जाएंगे। दूसरी बात, इस प्रचार पे जो करोड़ों रुपए जो खर्च किया है, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, हम संविधानवादी राष्ट्र निर्माण पार्टी इसका हिसाब मांगेगी। दूसरा, वो कहते हैं हम बेहतर शिक्षा देंगे, बाबा साहब को पढ़ाएंगे, किताबों में प्रस्तावना लिखी बाबा साहब की। मैं मानता हूँ बहुत अच्छा महान काम कर दिया कि उन्होंने प्रियम्बल उसमें लिख दिया। बाबा साहेब के नाम पर ये हमारे समाज को लूटने का काम तो नहीं कर रहे वोट बैंक के तौर पर? नहीं, और घिनौना काम कर रहे हैं। उससे भी लूटने का नहीं है, बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो छोटा सा शब्द हो गया ये तो, लूटना। तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाटक दिखा के उस नाटक में क्या दिखाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन इन्होंने सिलेबस में 6ठी क्लास से महाभारत और रामायण की किताबें शुरू कर दी है, रामचरितमानस की। ये सीता चुराना, द्रौपदी की साड़ी उतारना सिखा रहा है बच्चों को। और जो सवाल आते हैं,
मेरी जो वाइफ है वो बैंक की नौकरी छोड़ के आई जी। और वो गरीब बच्चों को शिक्षा देती है। उनकी जब किताबें मैंने